In some plants, like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin. तो जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उसमें इपिडर्मिस क्या होती है, इपिडर्मिस के ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिन। क्यूटिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफिंग क्वालिटी। तो ये एक टाइप का क्यूटिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है, वाटर प्रूफ होता है। ऑन द आउटर सरफेस पे कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस, क्या हम इसकी कोई रीजन सोच सकते हैं? रीजन क्या है कि प्लांट्स ये नहीं चाहते कि उनके अंदर का वाटर इवेपोरेट हो, तो एक थिक वैक्सी कोटिंग होगी जो क्यूटिन की होगी, जिससे क्या होगा, प्लांट के अंदर का वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा डेजर्ट में, जिससे वो प्लांट जो है ज्यादा देर अपना पानी रोक सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन दिस आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है क्या, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। तो क्या ब्रांच की जो आउटर लेयर होती है ट्री की, वो क्या डिफरेंट होती है जो यंग स्टेम होता है? क्वेश्चन ये है कि जो ब्रांच की आउटर लेयर है ट्री की और जो आउटर लेयर है यंग स्टेम की, क्या दोनों अलग अलग होती हैं या एक जैसी होती हैं? एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो जैसे जैसे पेड़ जो है बड़े होते हैं तो उनका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। तो सवाल यह था कि जो पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उसकी आउटर लेयर और जो यंग स्टेम होता है, यंग स्टेम की जो उसकी आउटर लेयर होती है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? तो एक चीज तो हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसकी प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होती है उसमें क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork। तो पहले हम ये से डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या आ गई है, कॉर्क सेल्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या है, कॉर्क सेल्स। और ये लास्ट में देखिए, लास्ट में टूटी फूटी सी एपिडर्मिस है। ये क्या है, टूटी फूटी सी एपिडर्मिस है। टूटे होने की वजह से क्या बोलते हैं, रप्चर्ड। रप्चर्ड का मतलब टूटा हुआ कुछ, रप्चर्ड एपिडर्मिस। तो ये कैसी एपिडर्मिस है, रप्चर्ड, टूटी फूटी सी है, देखिए सही नहीं है ये एपिडर्मिस। और क्या है यहाँ पे, कॉर्क सेल्स। तो ये क्या है, एक टाइप से प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो अब हम ये पढ़ रहे थे, तो एक स्ट्रिप जो होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, एक स्ट्रिप जो होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो एक वो जो है होती है, लोकेटेड होती है, वो क्या करती है, फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो वो एक लेयर बना लेती है, जो वो लेयर क्या फॉर्म करती है, कॉर्क, कॉर्क फॉर्म कर लेती है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। तो कॉर्क की सेल कैसी होती हैं, डेड होती हैं। एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और कॉर्क की सेल एक तो डेड है, और कैसे अरेंज है, देखिए कि यहाँ क्या कोई स्पेस दिख रहा है इन सेल्स में, नहीं। तो जैसे ही जो है ये प्लांट ओल्ड होता है तो ये चेंजेस में जाने लगता है, इसमें चेंजेस होने लगते हैं। और एक स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो लोकेटेड होती है कहाँ, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में, वो क्या करती है, लेयर ऑफ सेल्स बनाने लगती है, जो क्या बनाते हैं, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क बनाने लगते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो कॉर्क की सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, डेड है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन। उनमें कौन सा सब्सटेंस होता है, स्यूबेरिन, इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। तो जो ये जो सब्सटेंस होता है सबवेरिन, उनकी वॉल्स में वो उन्हें कैसा बना देता है, इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। तो जो ये स्यूबेरिन है, ये क्या बना देता है, वॉल्स को इम्परवियस, इम्परवियस जिसमें वो एंटर नहीं हो सकती, क्या चीज एंटर नहीं हो सकती, गैसेस एंड वाटर।
तो ये कॉर्क सेल है, इसमें स्यूबेरिन होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसमें वाटर और गैस एंटर नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि जो आउटर लेयर होती है ब्रांच की, ट्री के, या आउटर लेयर जो होती है यंग स्टेम, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यंग स्टेम और ब्रांच एक जैसे ही दिखते हैं। क्या वो अलग अलग होते हैं? जैसे जैसे प्लांट बड़ा होने लगता है तो वो उसमें चेंजेस आने लगते हैं। इस स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की स्ट्रिप होती है कॉर्टेक्स के बराबर में, उसमें लेयर्स आ जाती हैं और वो लेयर्स क्या बना लेती है, कॉर्क सेल्स। ये लेयर्स ने क्या बना ली, कॉर्क सेल्स। कॉर्क कैसा है, डेड है और ऐसे अरेंज्ड है कि उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, और इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, स्यूबेरिन। सुबेरिन सब्सटेंस है जिससे क्या होता है, वो इम्परवियस हो जाता है। इम्परवियस का मतलब जिसमें गैसेस और वाटर एंटर नहीं हो सकते। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होने लगता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। तो अभी तक हमने जो भी टिश्यू डिस्कस किए थे अब तक, वो क्या थे, सभी एक ही टाइप की सेल्स से बने थे, विच लुक लाइक ईच अदर। तो सारे के सारे कैसे लगते थे, एक जैसे ही दिखते थे। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो अभी तक जो टिश्यू हमने डिस्कस करे वो किस टाइप के टिश्यू थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल का अपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है, ये एक से ज्यादा टाइप की सेल से बनते हैं। सिंपल टिश्यू क्या है, सारे एक ही टाइप के सेल से बनते थे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, एक से ज्यादा टाइप की सेल से बनते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ये सारी सेल क्या करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, तालमेल बनाती हैं, क्या करने के लिए, एक कॉमन फंक्शन करने के लिए। सारी सेल क्या करने के लिए तालमेल बनाती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो क्या क्या एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जाइलम एंड फ्लोएम, ये इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज। तो ये कैसे की टिश्यूज है, कंडक्टिंग टिश्यूज है। अभी हम देखेंगे क्या कंडक्ट करते हैं। एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल, और क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो ये कैसे टिश्यूज हैं, कंडक्टिंग टिश्यू है और वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ये वेस्कुलर टिश्यू मिलता है। वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, जिसने इनका जो सर्वाइवल है करने में बहुत ज्यादा मदद करी है या इसे पॉसिबल बनाया है। इन द फिगर 6.3 शोइंग अ सेक्शन ऑफ अ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अ वेस्कुलर बंडल। तो अब हमने ये देखना है कि इस फिगर 6.3 में जो दिखा रखे हैं, क्या उसमें डिफरेंट टाइप के वेस्कुलर बंडल हमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले फिगर 6.3 ही देखते हैं। तो यहां फिगर 6.3 में आप देखिए, यहां एक वर्ड लिखा है वेस्कुलर बंडल। तो ये रहा हमारा वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल को ही हमारे बड़ा करके देखिए ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये वेस्कुलर बंडल ही हमारा बड़ा करके दिखा रखा है। तो इस वेस्कुलर बंडल में क्या हमें एक ही टाइप की सेल दिख रही है या डिफरेंट टाइप की सेल्स है। इस वेस्कुलर बंडल में हम डिफरेंट टाइप की सेल देख सकते हैं। एक टाइप तो ये है, दूसरे टाइप की सेल ये है, तीसरे टाइप की सेल्स ये है, फोर्थ टाइप की सेल ये है, और फिफ्थ टाइप की सेल ये है। तो 5 टाइप की सेल तो इस वेस्कुलर बंडल में हम देख पा रहे हैं। तो वेस्कुलर बंडल में एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं।